भाई साहब हेयर स्टाइल देख रहे हो हमारा। मतलब यूजफुल शक्ल देख मेरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अब आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन अभी जब मैं ना 2-3 दिन से मैं थोड़ी परेशान थी। इवन आई कांट वर्क इतनी। तो जो आओ बहन बातें करेगा सेशन मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। आज आराध्या मेरे साथ कर रही है। वो मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर रही है अबाउट हाउ आई एम फीलिंग, व्हाट डू आई वांट, ये सब चीज़ें, और मैं उसके क्वेश्चन कर रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि उसके बाद फिर मैं एक नतीजे पर पहुंचा हुआ सा खुद को महसूस करने लगी। समस्या समाधान से ज़्यादा अच्छा इस बात को लेकर लगा कि हाँ, मेरी बेटियां इस लायक हो गई कि वो किसी की इमोशनली या मेंटली हेल्प कर सकती हैं, है ना। ये फीलिंग बहुत रिलैक्सिंग थी और मैं अगले दिन से आ गई फिर ट्रैक पर। अब मैं लग गई हूँ सुबह की सफाई में और मेरे हस्बैंड अपने कुकिंग चैनल के लिए बना रहे हैं आज वाइट सॉस पास्ता। तो यही हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। पास्ता यूज़ कर रहे हैं हम डिसानो का, जो 100% ड्रूम व्हीट पास्ता है, नो मैदा। सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आइडियल फॉर हेल्दी स्नैक्स एंड सैलेड्स, जीरो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट फ्री, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव। ये 100% वेजिटेरियन है और परफेक्ट शेप है, जिससे पास्ते की जितनी भी ड्रेसिंग है वो अच्छे से सारे पास्ते के अंदर चली जाए। पास्ता कुक करने के लिए ऑयल भी डिसानो का यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलिव ऑयल है, परफेक्ट है डेली इंडियन कुकिंग के लिए। इसका बहुत लाइट फ्लेवर और अरोमा है जो खाने का असली टेस्ट को चेंज नहीं करता। अगेन जीरो कोलेस्ट्रॉल है, ये भी हाई स्मोकिंग पॉइंट है, इसलिए होममेड मेयोनीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें ये परफेक्टली काम करेगा। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी हेल्प करता है। और फ्राई करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कांवड़ ब्रेक की वजह से बच्चों की स्कूल की क्लास अब चल रही है ऑनलाइन। Suppose you're writing it to Jasleen ma'am. She's the principal of our school. Would you write her residential letter? दोनों के सेक्शन अलग अलग हैं, इसलिए दोनों अलग अलग डिवाइस से अपनी क्लास अटेंड करते हैं और अलग अलग रूम में बैठ सब्जेक्ट्स पीरियड सब कुछ अलग ही हैं इनके। Done second, now come the third part. अब तो क्लास खुद ही ज्वाइन कर लेती हैं, अटेंड कर लेती हैं। कोविड के टाइम पे जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो पूरी क्लास मुझे इनके साथ बैठना ही पड़ता था, तब मैंने इनका सेक्शन कह के एक जगह ही मर्ज करवा दिया था। इधर रेडी हो गया है ये वाइट सॉस पास्ता और मैं सफाई करके तुरंत चली गई थी फिर नहाने के लिए। नहा के आके इधर मेरे हस्बैंड जो है वो इसकी प्लेटिंग वगैरह कर रहे हैं, शूट भी चल रहा है। और मैं नहाने के बाद जो एक लोड लगाना था, अब मैं 2 मन हो रहे थे कि मैं कपड़ों का लोड लगा दूं या फिर पहले मैं खा लूं पास्ता। और किसी भी कुकिंग वीडियो का ऑफ कैमरा जो सीन होते हैं वो ये होता है, ये जितना भी फैला हुआ है अभी मुझे ये समेटना है। अब पास्ता भी खाना है, पूजा भी करनी है, एंड मैं सोच रही हूँ कि बच्चे आ जाएं तो मैं उनके साथ ही खा लूँ, तो वेट भी करना है। खैर इस सब के बीच में जब इतनी सुंदर प्लेटिंग हुई हुई थी तो मैंने फिर इसका पहले शॉट लिया। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो मेरे हस्बैंड के कुकिंग चैनल पे देख लेना। अब जो खाना बन गया है, अब उसको टेस्ट करने के लिए पास्ता की जो सबसे बड़ी लवर है वो आराध्या है ना। वो हर तरीके का पास्ता उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा ये वाला पास्ता क्योंकि गेहूं का बना हुआ है ना, तो आप बेफिक्र होकर दे सकते हो, इसीलिए भी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। 1 इन अ वीक तो बन ही जाता है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर खाने के बाद इसका ये प्राइसलेस रिएक्शन बहुत बढ़िया, मतलब बनाया ही था। उनकी कुकिंग तो अच्छी है ही मेरे हस्बैंड की, ऑफ कोर्स, इसीलिए चैनल स्टार्ट करवाया मैंने उन्हें मोटिवेट करके। आप सबका मोटिवेशन भी बहुत काम आया। बस अब उम्मीद यही है कि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और चैनल की ग्रोथ बनी रहे, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और आपके साथ नई नई रेसिपीज़ ऐसे ही शेयर करते रहें अपने स्टाइल में। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उनके चैनल को नहीं देखा है या देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दिया है, वहाँ से देख लेना। अब छुट्टियों का जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा दिखता है ना, वो ये होता है कि सुबह जो काम भागड़ दौड़ी में करने पड़ते थे वो आप आराम से करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आराम में आ जाते हैं तो भी नुकसान हो जाता है। वो भी मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि आज भी आप देखना सारे काम जो हैं वो
लेटर देन लेट मेरे को लग रहा है कि हो गए हैं, लेकिन कोई भाग दौड़ नहीं रहती क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। तो अगर आप परमानेंट हाउसवाइफ ही हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत गलत हो सकती है, क्योंकि आप पूरा दिन फिर उन्हीं कामों में लगे रहेंगे जो एक्चुअली सुबह के 2 घंटे या 3 घंटे के ही काम होते हैं। बट ये है आप वर्किंग हैं एंड आपको ओकेजनली छुट्टी मिलती है तो यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 4-5 या 10 दिन की छुट्टी में थोड़ा सा अपना शेड्यूल लाइट ले लेते हैं। तो मैंने पूजा कर ली, थोड़ी सी अब टाइम ज़्यादा है तो आरती वगैरह कर लेती हूँ कि लगता है कि ठीक है टाइम है तो उसको जो चीज़ हम टाइम की वजह से छोड़ते थे एटलीस्ट वो अब हम कर पाएँ। तो समझ लो छुट्टियाँ जस्टिफाई हैं। और सारा टाइम अगर हमने सोने में, रील्स देखने में या फिर ऐसे ही वेले पड़े रहने में निकाल दिया तो फिर सही बताऊँ अपनी फीलिंग तो जब छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं ना या होने वाली होती हैं तो इतनी एंजाइटी होती है कि ओ माय गॉड छुट्टियाँ आई भी और चली भी गई और हम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तो आराम और काम दोनों बैलेंस बना के चलो। अगर आपके पास छुट्टी या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो टाइम भी आप इंजॉय कर पाओगे, साथ में गिल्ट ट्रिप पे भी नहीं जाओगे, एंजाइटी भी नहीं होगी और सबसे बढ़िया बात कि समय का सदुपयोग आपका हो जाएगा। वाइट सॉस पास्ता ना ठंडा होने के बाद वो जमने लगता है, तो मैंने पूजा करने के बाद पहले पास्ता खा लिया, लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी है। तो मैं चाय पीऊँगी जब मैं पहले कपड़ों का लोड लगा दूँ, है ना। बारिश का मौसम है तो कपड़े जैसे मैं सुबह सुखाती थी शाम तक ही सूख जाते थे, अभी वो नहीं है, नेक्स्ट डे ही शाम तक सूखते हैं। तो इस हिसाब से लोड लगाना एक बार ज़रूरी है कि या तो एक दिन लगाती हूँ सुबह और अगले दिन लगाती हूँ फिर मैं शाम को, ताकि वो रोटेशन में रहे कपड़े और फिर वो मतलब मिल जाएँ सूखने के बाद। तो बीच में एक दिन का गैप हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या कुछ और नहीं हो रहे तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह उसी हिसाब से कम हो रही हैं। चल रहा है मतलब काम, ऐसा नहीं है कि बहुत हाइपर हो रही है सिचुएशन, कपड़े ओवरलोड हो रहे हैं या कुछ और है। तो फटाफट से मैंने 10 मिनट और निकाल के कपड़ों का लोड लगाना शुरू कर दिया। अब इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि हाँ बारिश की वजह से कपड़ों में स्मेल आ रही है या कुछ भी हो रहा है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इनके साथ कंफर्ट डाल दो या तो इसमें, उससे एक अच्छी सी महक सी आ जाती है। इवन जो सॉफ्टनर वाला बॉक्स रहता है डिटर्जेंट से अलग, आप उसमें थोड़ा सा डिटॉल भी डाल सकते हैं, वो भी आपका काम कर जाएगा। कुछ ड्रॉप्स आप उसमें डाल दो या फिर आप अपनी जो मशीन का स्टीम वाला ऑप्शन है वो आप ऑन कर दो तो वो सैनिटाइज़ कर देता है। अगर आपको लग रहा है कि कपड़ों में धोने से पहले या धोने के बाद आपको स्मेल लग रही है। रही बात जो बार बार आता है कि मैं मशीन की क्लीनिंग दिखाऊं, देखो आप गूगल पे भी सर्च करके देख लेना। अगर आपकी ये वाली सैमसंग वाली मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक, लेकिन अगर उसमें पानी के जमे हुए दाग स्केल जैसा हो जाता है वो दिख रहा है, या फिर कहीं पर आपको लग रहा है कि रबड़ वाले पाइप के आसपास या कहीं और की गंदगी है, कालापन जम गया है या बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आपको इसमें डी स्केलर डालना है। वरना ये बिना डी स्केलर के भी टब क्लीन ऑप्शन से क्लीन कर देती है। मेरे को अभी से 3 साल से ऊपर हो गए हैं, मैं ऐसे ही करते आ रही हूँ एंड मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। अगर कभी आपको लगता है स्मेल आ रही है तो आप ये कंफर्ट यूज़ कर लो, बीच में कपड़ों में भी महक हो जाएगी, मशीन में भी अच्छी सी आती है। दूसरा, थोड़ी देर के लिए उसका ढक्कन खोल के सुखा दो, हर यूज़ के बाद उसको अच्छे से पोंछ दो। ये ना हो कि गीली आपने बंद कर दी, तो चल जाती है मशीन, इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी है उसको मेंटेन करने में। अब मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने अब जब नाश्ता भी थोड़ी देर पहले किया, मैंने इसीलिए चाय नहीं पी थी क्योंकि मुझे 11 साढ़े 11 बजे चाय की हुड़क लगती है, तो वो इस टाइम बन जाएगी। चाय बनाने के बाद जब मैंने सामान संगवाया ना, मैंने उठाई ये लाइट, तो इसके लिए बहुत क्वेश्चन आए थे। देखो ये मोबाइल के चार्जर में इसकी लीड लग जाएगी, उसके ज़रिए आप इसकी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। बढ़ाने घटाने का ऑप्शन है और लाइट के वेरिएंट्स भी है, अभी आपको दिखाती हूँ। जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका बेस। आप कोई भी और लोगे ना, या तो वो टेबल पे कसा जाएगा, ऐसे रखने पे लुढ़कता है, लेकिन ये नहीं लुढ़कता। इसका बेस इतना हैवी है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मैंने ली है। अब इसमें ऑप्शंस जो हैं वो इतने सारे हैं। देखो इसकी लाइट भी मूवेबल है, बहुत सारे एंगल्स पे जाएगी, और लाइट की जो पीली या सफ़ेद आपको जैसी भी चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, वो आप बटन से इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। 2 चीज़ हो गई तो आपकी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये जो मोबाइल भी साथ में होल्ड कर लेती है ना, इसमें भी यहाँ पर बॉल वाला लगा हुआ है, तो आप मल्टीपल इसको घुमा सकते हो 360 डिग्री फ़ोन को अपने, और यहाँ से नॉब खोलोगे तो ये आगे पीछे के शॉट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये रॉड जो है वो ऊपर नीचे भी हो जाती है। मतलब इसमें ना मल्टीपल एंगल आप शूट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको इसको लगाने के लिए साथ में टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी रखो एंड यू आर गुड टू गो। तीसरी चीज़, ये गिरता नहीं है, इसका बेस जो है वो इतना हैवी है ना। लाइट आपकी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी क्वालिटी देखने के बाद मैंने इसको मंगाया था पहले, लेकिन मैं इसे इतना नहीं यूज़ कर पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड के कुकिंग चैनल में ये बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है।
अच्छी गैस पर ही लाइट रहती है और ना अलग से ट्राइपॉड रखने का झंझट और ना कुछ। तो ये बढ़िया है, अमेज़ोन से ली थी, महंगी है थोड़ी सी लेकिन वर्थ बाय है। 1700-1800 रुपये की है लेकिन पैसे वसूल हैं, बहुत अच्छी है। अगर आप इतना बजट अफोर्ड कर पाओ तो ले सकते हो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब मैं आ गई थी, चाय मैंने पी ली, लाइट मैंने आपको दिखा दी, उसके बाद फिर मैंने रख दी। अब मैं ये जितना भी सामान था वो रखना शुरू कर रही हूँ एक एक करके। ऑटोमेटिकली देखो हाथ वैसे तो चलते ही हैं, लेकिन क्योंकि मुझे खाना खाना था और शूट भी करना था, इसलिए मैंने आते जाते ये सब नहीं करा। जब मैंने ट्राइपॉड रखा है उसके बाद ही मैंने ये सब साफ़ करना शुरू करा। लेकिन अगर आपका किचन सिर्फ फैला हुआ है तो उसे समेटने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे कभी भी। आप फटाफट तुरंत, मैं इस मोड को कहती हूँ ऑक्टोपस मोड, आप फटाफट सारी चीज़ें जगह पर रखते चले जाओगे अगर आपने सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी एक जगह डेजिग्नेट कर रखी है ना। लेकिन अगर आपका किचन चिक्कट है, कहीं जमा हुआ है, गंदगी है, या फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके किचन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रखने की आपके पास जगह नहीं है, आपने अभी तक उनकी जगह डिसाइड नहीं करी, दिक्कत तब आएगी आपको रसोई संगवाने में। वरना कितनी भी फैली हुई हो, आप 10 मिनट लगाओगे आपकी रसोई वापस नॉर्मल पे आ जाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा यही कि आपको ये एंजाइटी नहीं होगी कि हाय मेरी किचन में कोई काम कर रहा है, क्योंकि हमें काम करने से दिक्कत नहीं होती, हमें यही दिक्कत होती है कि दूसरा आदमी काम करेगा तो वो फैला के इतना चला जाएगा, उसे संगवाने में हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब संगवाने में आपको टाइम लग नहीं रहा तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। ठीक है, अब आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी ये लंच में है। इतनी देर अभी फ़ोन चार्जिंग पे लग रहा था, वो शूट नहीं हो पाया। सब्ज़ी यहाँ पे कुकर में दिख रही है, अब मैं सेक रही हूँ रोटी। यहाँ पर बच्चों के लिए खाना रेडी हो जाएगा तो मैं सॉर्टेड रहूँगी, क्योंकि अभी मुझे 2 बजे जो वीडियो जानी है उसका भी काम करना है और सुबह के जो बर्तन हैं अभी वो बचे हैं। तो मैं देखती हूँ उस हिसाब से कि अगर मेरा कुछ फ़ोन का काम बच रहा है ज़रूरी जो मुझे टाइम के हिसाब से करना है तो पहले मैं वो करूँगी। अदरवाइज़ ये है कि बर्तन वगैरह मैं जब घर पे हूँ तो फिर अभी के अभी धो दिए, फिर एक बार 4 साढ़े 4 धो दूँगी और फिर एक बार रात को, तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपका इमरजेंसी का कोई काम तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो सुबह से लेके अब तक के बर्तन है ना वो धो रही हूँ। संगवा तो सारा मैंने स्लैब पे दिया ही है किचन में। अब खाने का काम मेरा कुकिंग का ख़त्म, बर्तन धोने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपना यूट्यूब का काम देखूँगी। ठीक, तो अभी मैं ये जो शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं आराम से उठी हूँ, मतलब 7:30 पौने 8 बजे तक भी अगर आप उठते हो तो आपका काम कैसे निपटेगा। अगर आपके हस्बैंड कुकिंग नहीं करते तो भी आपको फिर उसमें ये करना होएगा कि जो सफाई है वो आप बाद में करो, पहले बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर दो। और अगर आपके यहाँ ऐसे रूल्स हैं कि नहा के ही कुकिंग करनी है देन आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ या तो रूल फॉलो नहीं होंगे या फिर काम टाइम पे नहीं निपटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ 2 बजे वाली जो वीडियो है उसके लिए जो वीडियो शेड्यूल में अक्सर जब स्कूल होता है तो मैं रात को ही सब काम करके सोती हूँ, लेकिन घर पे हूँ तो इसका थंबनेल वगैरह मैं घर पे दोपहर में बना लेती हूँ, तो वो मैंने बना दिया। अब ये सब करने के बाद सुबह से अब लग के फिर मैं कर लेती हूँ आराम से रेस्ट खाना खाने के बाद। तो खाना खाने वाली क्लिप मैंने शूट नहीं करी, आराम से लेट जाओ। अगर आपका हाउसवाइफ वाला भी रूटीन है आपको 1.5 से 2 घंटे आराम से मिलेंगे, ऐसा एक टाइम स्लॉट अपने लिए बीच में ज़रूर निकालो, सच में बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो छुट्टियों की बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है कि मैं दिन में आराम से सो सकती हूँ। अब उठने के बाद अगर मैं सुबह जल्दी उठती तो मैं योगा क्लास वगैरह जो भी है या अपनी एक्सरसाइज लंबी वाली, दूसरा फ़ायदा हम ये उठाते हैं जब छुट्टी होती है तो जो एक्सरसाइज 10 मिनट की 15 मिनट वाली होती है वो आप पूरे 45 मिनट आप दे सकते हो आराम से। तो ये भी आपकी बॉडी के लिए एक पॉजिटिव वो हो जाता है कि चलो छुट्टियाँ पड़ी तो कुछ यूज़ कर लिया। अब जब मैं उठी हूँ ना सो के, तो फिर जो थोड़ा बहुत फैला हुआ था सामान मैंने वो जगह पर रखा और लैपटॉप में फिर मैंने क्लास चला ली। ठीक, अब मैं इसको देख के कर रही हूँ। बच्चे अभी इस टाइम पे मैं बताऊँ तो वो सो रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ती हैं 4 बजे तक, दोपहर के खाने के बाद वो सोती नहीं हैं, वो पढ़ती हैं। उसके बाद फिर वो शाम को 4 सवा 4 के करीब लगभग जब उन्हें लगता है कि नींद सी आ रही है वो तब सोती हैं। तो अक्सर वो इस टाइम पे बच्चे सो रहे होते हैं और मैं कर रही होती हूँ अपनी एक्सरसाइज। 45 मिनट की क्लास होती है तो हो जाती है अच्छे से, और सही बताऊँ बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर आप अपने लिए कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट कर लें, अगर आप एक्सरसाइज के लिए अपना टाइम निकाल लें, अगर आप अपने लिए कुछ कर लें जिसमें आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है ना, कोई हेयर पैक लगा लिया कुछ भी, सही में वो चीज़ कितना असर करेगी वो पता नहीं, लेकिन ये फीलिंग बहुत कमाल की होती है और शायद उसी से वो ग्लो आ जाता है चेहरे पे कि हाँ जो आप कहते हो कि दीदी आपके चेहरे पे आजकल बहुत ग्लो हो रहा है। तो वो वही है कि फाइनली जो टाइम की वजह से आप अपने साथ थोड़ी बहुत कोताही करते थे अगर वो आप कर पाते हैं,
है ना, तो अपने आप चेहरे पे वो ग्लो नज़र आता है। और यकीन मानिए ये ग्लो आपको इंस्टाग्राम की रील चेकआउट करने से या ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल करने से रैंडमली कभी भी नहीं आएगा। शरीर के पास कोई और तरीका नहीं होता हमें बताने का कि हम उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, वो बीमार होके ही बता सकता है हमें। तो उसके बीमार होने से पहले उसकी सुन लो, उसे अच्छे से ट्रीट करो। अगर मौका है तो 40 मिनट 45 मिनट अपने लिए ज़रूर निकाल लो। अब टैबलेट में कुछ पुरानी फ़ोटो हैं व्लॉगिंग से पहले की, ये देख रही थी, चलो आपको भी दिखाती हूँ। ओ भाई भाई भाई, वो मोटा भाभी। सारा राखी के बाद जन्माष्टमी आती थी, सारी राखियाँ तुम्हारी ज्वेलरी बन जाती थी। जन्माष्टमी मेरे को तो ऐसा लग रहा है राखी वापस से अच्छा गिफ्ट है। राखी का इसमें क्या आएगा? पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स लाइट वाला। एल्जा वाला। ये तो अच्छा गिफ्ट थी, मतलब यूजफुल। शक्ल देख मेरी। एल्जा वाला था। हाँ एल्जा वाला, देखो मुझे याद है। ये सारा शूट सोचो जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, ये तब का है। तो जैसे चल रही थी लाइफ बिल्कुल एज इट इज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर अब तब शूट ही नहीं किया होता तो अब हम क्या ही देख के इतने खुश हो रहे होते, सोचो। खुल के ही नहीं। अभी तो इसमें बिग सरप्राइज है इसके अंदर। ये होगा हमारा बिग सरप्राइज है ना। तुम्हारी वो थी फरमाइश लाइट वाली। ये देखो एक्सप्रेशन कैसे एकदम खुद की। आराध्या का खुला नहीं है अभी, आराध्या सोच रही है खोलो कि भैया इधर तो आ गया, मेरे में भी लाइट है नहीं है। खुल के ही नहीं दे रहा भाई। हाँ खुलेगा तुम्हारा भी। पहले मैं इसका इसे कैसे खोलना नहीं आता? पेंसिल बॉक्स ये आता है ये आ यार। गया, खुल गया। तू भी लोबड़ी है। गाना रिंगटोन बज गई। करियो भाई साहब ये चलो ज्यादा वापस मोटी जाओ। नहीं है। सुंदर जलपरी उड़ता ही पूरे भाई साहब स्टाइल। What is your name? What is your father's name? पापा का नाम नहीं पता। मुझे नहीं पढ़ना। What is your mother's name? अभी कुछ आसान How क्वेश्चन many पूछ। fingers do you have? ये हुई ना ये हुई ना बिट्टू दीदी नहीं, कीर्ति कीर्ति। दीदी का बर्थडे है। बस तू ही बैठी है। आई डोंट लाइक Everybody want to say hi? ये तो अच्छा लग रहा है। क्या? यही जिसको आप कलर कर दियो। मैंने बार-बार इसके में टाक रही हूँ। ज़्यादा रेड मत करो। अपने हिस्से में करो। बच्चों को अगर स्क्रीन से दूर कर दो ना, थोड़ा सा उन्हें लगना तो पड़ता है उनके साथ, लेकिन रिजल्ट बहुत औसम आता है। ये उनका बचपन, उनके ये पल मेरे लिए भी और उनके लिए भी बहुत कीमती हैं। भाई साहब हेयर स्टाइल देख रहे हो हमारा? अच्छा जी जैसे इतनी सुंदर लग रही है। रोज इसमें हम लोगों ने मगज- अपनी शक्ल बनाई क्या? हम लोग इसकी शक्ल के सामने नहीं, हंडिया पेंट करी थी करवा चौथ। ये मैं करवा चौथ के एक सेकंड, तू ऐसा सही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। डैडी झूला झूल रहा है। वाह, एक झूला खराब था, मैं झूला था। ये वाला ऊंचा था शायद, ये वाला झूला। मैं भी झूलूं। अरे भाभी संभल के या
कौन सी भाभी को कह रही थी? बड़ी वाली भाभी, विनोद भैया वाली। एक बार ये गैलरी ओपन हो जाती है ना तो 1 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। खैर लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें दोबारा से देख के। देन फिर अपना वही रात का खाना पीना, महाभारत चल रही है और अब मैं रिलैक्स कर रही हूँ झूले पर आराम से अपना फेवरेट शो देखते हुए। कहने का मतलब ये कि अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी अपने दिन को प्रोडक्टिव या रिलैक्सिंग आराम से आप बना सकते हो। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।